हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी TYP कॉम क्लास 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे पहला टॉपिक प्रैक्टिकल है भाई, मटेरियल कॉस्ट। एंड टॉपिक चल रहा है हमारा वेटेड एवरेज मेथड। एंड लेक्चर नंबर दिख रहा है यहाँ पे 19। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन देखते हैं। ऑलरेडी ये सम को मैं फीफो मेथड से करा चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन है भाई एफ वाई बैफ क्लास को 2015 में ये पूछा जा चुका है। दोनों मेथड कंबाइंड होके आएंगे तो पहले ही बताया हूँ 20 मार्क्स का आपका टॉपिक होगा। अगर फीफो मेथड अलग है, वेटेड एवरेज अलग आएगा तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन अपने को बनने वाला है। स्टार्ट करते हैं। स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1313 वाज 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹10 पर यूनिट। ये क्या है हमारा ओपनिंग स्टॉक। एंड The following purchase issues were made during the month of the March 2013। परचेज का डिटेल है, सेल्स का डिटेल है। लास्ट टाइम पढ़ लेते क्या बोला गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टॉक लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड एंड स्टॉक लेजर अकाउंट अंडर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड हमारा चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया सब। ओपनिंग बैलेंस से हमारा टॉपिक चालू होगा। कहाँ से? ओपनिंग। डेट क्या? 1313। डेट 1313। ओपनिंग कहाँ पे जाएगा? सीधा बैलेंस में आ जाओ, सीधा बैलेंस में आना है। क्वांटिटी कितना है? 1000 यूनिट्स। सामने देखो 1000। रेट कितना है? 10। मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 10,000। क्लियर है? मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 10,000। ये हो गई आपकी पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री। चलिए सेकंड, डेट मैच करना। परचेज की डेट पहले कि सेल्स का? परचेज है भाई 2 है, 23 एंड इश्यू अपना 5-3। तो पहले 2-3 की एंट्री हो जाएगी। 2-3-13। परचेज कितना? 2000 क्वांटिटी। परचेज हमारा रिसिप्ट में आता है। रेट कितना है? 11 मल्टीप्लाई 22। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम क्या सिखाया गया आपको? यूनिट का यूनिट के साथ प्लस होगा, परचेज के टाइम मीन्स रिसिप्ट के टाइम प्लस होगा। 1000 पहले से था, 2000 और परचेज कर लिया तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 3000 क्वांटिटी। अमाउंट का अमाउंट में प्लस हो गया, 22,000 ये है, 10,000 तो हो गया टोटल 32,000। रेट निकालने का कॉन्सेप्ट आपको कैसे सिखाया गया है? कैलसी ले लो। रेट के लिए क्या बताया गया है? डिवाइड का कॉन्सेप्ट, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो अमाउंट कितना है? 32,000 डिवाइड बाई क्वांटिटी है 3000। डिवाइड किया 10.666 आ रहा है तो इसका मतलब है ये हो जाएगा हमारा 10.67। 10.67 क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आना है भाई सेकेंड एंट्री हो गई कंप्लीट। थर्ड पे आते हैं। डेट मैच करते रहना। 2-3 हो चुका है, 2-3। नेक्स्ट एंट्री है भाई 3-3 और ये 5-3। तो पहले आएगा 3-3, 3-3-13। एंट्री क्वांटिटी कितना है? 3000। रेट है भाई 12 पर यूनिट मल्टीप्लाई 36,000। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम क्या बताया गया आपको? क्वांटिटी के साथ प्लस 3000 हो गया हमारे पास टोटल 6000। अमाउंट का अमाउंट के साथ प्लस 36,000 प्लस 32,000 किया 68,000। रेट निकालना आसान, डिवाइड करके, डिवाइड बाय 6000। 11.33 क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एंट्री हमारी नेक्स्ट आ रही है। टॉपिक बहुत सिंपल है। जो भी बच्चे स्टार्टिंग से कनेक्ट थे तो उनको ऑलरेडी सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट भाई 3 के बाद 5 की एंट्री आएगी। 5-3-13 इशू है
टेबल में आ जाओ इश्यू वाले के, कितना 5400, 5400। रेट क्या आएगा, रेट ऑलरेडी बैलेंस में आपको मिल जाएगा 11.33, मल्टीप्लाई करते हैं 5400 मल्टीप्लाई 11.33 किया 61,182। बैलेंस लिखते टाइम आप क्या करोगे, 6000 आपके पास था, आपने सेल कर दिया 5400, तो बैलेंस कितना बचा 600, माइनस करना है। इशू के टाइम माइनस होगा, क्वांटिटी का क्वांटिटी के साथ माइनस, अमाउंट का अमाउंट के साथ माइनस। अमाउंट वहाँ पे कितना है 68,000, माइनस कर दो 61,182 किया 6818 आ रहा है आपका 6818, और डिवाइड कर दोगे, डिवाइड बाई 600 तो आ जाएगा आपका 11.36333। मतलब यही डिफरेंस छोटा सा एक आएगा, इसलिए बोला जाता है डिवाइड कर लिया करो आप लोग हमेशा। क्लियर है यहाँ तक की एंट्री। 53 की एंट्री हमारी हो चुकी है। 53 के बाद चलते हैं 53 के बाद आ जाओ, डेट देखते रहो परचेज पे। सेल्स हमारा 15 को है, बट उससे पहले हमारा परचेज आ रहा है 11,313। कितना परचेज है 4000, रेट कितना है 13, मल्टीप्लाई 52। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम क्या कॉन्सेप्ट है भाई, क्वांटिटी क्वांटिटी के साथ प्लस। रिसिप्ट वाले केस में 600 पहले से था, 4000 और परचेज कर लिया तो क्वांटिटी हो गई हमारे पास अब 4600 रुपीज़ का, रुपीज़ के साथ प्लस 52 प्लस 686818 58,818 आ रहा है, डिवाइड बाई 4600 किया कितना आ रहा है 12.79। अब ध्यान रखना ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 12.786 आ रहा है, 786 थर्ड नंबर कितना है 6 है, तो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब ये 9 हो जाएगा आपका। ये चीज़ देख लेना जो मैंने आपको बताया, क्लियर, इसलिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप ये ध्यान में रखो। चले नेक्स्ट एंट्री आ जाओ, 11 की हो गई, उसके बाद 15 का सेल आ जाएगा अपना 15,313 का सेल, तो सेल वाले कॉलम में आ जाओ। कितना सेल हो रहा है 2600, रेट कितना है ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं 12.79, मल्टीप्लाई करेंगे 2600 मल्टीप्लाई 12.79 किया 33,254। क्लियर है। बैलेंस कैसे करोगे, इजी आंसर। जब आपका इशू होता है तो मैंने आपको क्या बताया, क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी आपको करना है, तो 4600 माइनस 2600 कितना बैलेंस बचा, आपने सेल कर दिया तो बैलेंस 200, अमाउंट का अमाउंट के साथ माइनस 58,818 माइनस 33,254 किया 25,564 डिवाइड बाई 2000 कर दो 12.78। क्लियर है। चलिए आई थिंक क्लियर होगा, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बचेगा। 15 तक की एंट्री हमारी हो गई है कंप्लीट। 15 के बाद की एंट्री देखेंगे। 15 के बाद आप देखो दो एंट्री बची है, 21 का परचेज है, 31 का सेल है। पहले परचेज 21 का आएगा, तो 21 3 13 परचेज कितना दिख रहा है 5000, रेट है 14 का, मल्टीप्लाई बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम क्या कंडीशन है, अगर परचेज हुआ है तो क्वांटिटी क्वांटिटी के साथ प्लस, मतलब 2000 हमारे पास बचा था, 5000 और परचेज किया तो बैलेंस हो जाएगा हमारा अब 7000 एंड रुपीज़ का रुपीज़ के साथ प्लस 70 प्लस 25,564 किया कितना आ रहा है 95,564 डिवाइड कर देंगे 7000, डिवाइड बाई 7000 किया 13.65 कितना आ रहा है 13.65 आपका रेट आ रहा है।
रेट निकालना आसान, अब तक याद हो गया होगा, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी कर देना, आ जाएगा। क्लियर है। लास्ट एंट्री बची हमारी 21 के बाद, लास्ट एंट्री है 31 का सेल है। क्या है तो 31 का सेल, सेल है तो सेल्स में आ जाओ। 31 का कितना सेल है, 5000 यूनिट। कितना है 5000, रेट सामने दिख रहा है 13.65, मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 मल्टीप्लाई 13.65 किया 68,250। 7000 में से सेल कितना किया 5000, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 2000। अमाउंट का अमाउंट के साथ माइनस कर दो, 95,564 में से माइनस कर दिया 68,250, बैलेंस आ रहा है 27,314, 27,314। और अगर कोई पूछे रेट निकाल दो, डिवाइड बाई 2000 कर देना, 13.66 आपका रेट आ रहा है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। और यहाँ पे टोटल भी करना है अभी आपको, टोटल के लिए भी रखो। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, तो क्वेश्चन का काम हो गया खत्म, क्वेश्चन का काम हो गया कंप्लीट। आप लाइन लिख दो, लाइन लिख दो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट बचा है, 2000 यूनिट्स। रेट भी दिखा सकते हो 13.66, और अमाउंट कितना है 27,314। ये तो क्लोजिंग स्टॉक का आंसर। और मैंने हमेशा बताया कि आपको अमाउंट वाला टोटल कर लिया करो। आप कौन सा अमाउंट, टोटल रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल। स्टार्ट करते हैं 22,000 प्लस 36,000 प्लस 52,000 प्लस 70,000, 180। कितना बैलेंस आ रहा है भाई, 180। सेम आपको ऐसे इश्यू वाले का टोटल कर लेना है, सेम आपको करना है इश्यू वाले का टोटल। इश्यू का टेबल यहाँ पे सामने दिख रहा है, टोटल लेते हैं 61,182 प्लस 33,254 प्लस 68,250 प्लस 68,250, 162,686। कितना आ रहा है 162,686, ये आपका टोटल आ रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखना, टोटल अपने को करना है दोनों का हमेशा, और ये क्लोजिंग स्टॉक का आंसर। चलिए, आपको नोट करना होगा तो नोट कर लेना, पहले आंसर आप देख लो। ठीक, आंसर देख लीजिए आप लोग। मनन प्रकाशन फॉलो किया जा रहा है, जो मैंने पहले बताया था मनन प्रकाशन ही फॉलो कर रहा हूं मैं अभी। चलिए, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, देख लो कोई डाउट कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को। डाउट कन्फ्यूजन नहीं है किसी बच्चे को, क्वेश्चन अगर देखना है तो भाई ये क्वेश्चन देख लो आप लोग। चलो, इसको थोड़ा सा मैं अलग ही कर देता हूँ, क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा ना। ये लीजिए, मनन प्रकाशन ही ध्यान रखना, जो भी बच्चे मनन प्रकाशन फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ से इजीली उनको क्वेश्चन मिल जाएगा, बट जो नहीं फॉलो करे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, क्वेश्चन आपके सामने। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे को कंप्लीट वेटेड एवरेज मेथड समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को, मैं बार बार मेंशन करता हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट कन्फ्यूजन कहीं भी आ रहा है तो नीचे ऐड कर दो भाई,
पॉसिबल होगा तो भाई जो बच्चे के मन में जो डाउट कंफ्यूजन होगा, नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है, क्योंकि वेटेड एवरेज की अभी और भी क्लास आने वाली है, एंड वेटेड एवरेज मेथड का लेक्चर नंबर 25 तक रहेगा। क्योंकि इसके बाद देखो अभी तो सिंपल चल रहा है, बट आगे अभी और भी इसमें भी केस आएंगे, जैसे डैमेज का, रिटर्न का केस है, शॉर्टेज का केस है, एक्सेस का केस है, तो वैसे सम्स रहेंगे ना, तो वो भी ऐड कराऊंगा मैं 4 से 5, जितने भी केस आपके हैं सब ऐड करा के दे दूंगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना, इसीलिए बार बार मेंशन होता है, कोई टॉपिक में किसी पॉइंट्स में कोई कॉन्सेप्ट में डाउट रहता है तो वो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दिया करो, या फिर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं तो वो चीज़ मेंशन होना चाहिए, आप लोग वो भी कर दिया करो। मीन्स पॉजिटिव कमेंट आता है तो सर को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, और इसी तरीके से वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं वेटेड एवरेज मेथड के अगले क्लास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।